दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की परीक्षा जो लोग दे चुके हैं अब उनको इंतज़ार है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये जो पहली खबर है इससे आपको दो बातें पता चलेंगी। पहली तो ये कि इसका परिणाम कब तक आ सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि आने जा रही हैं पीटी 2022 के बाद। और एक बात और भी कि पीटी 2021 का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 8 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसके लिए जो दो मुख्य विज्ञापन जारी हुए थे बस उसी पर काम होगा, कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी, ये बात भी यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रतीक्षित पद होते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के बाद, उसमें मुझे लगता है कि लोअर पीसीएस का इंतज़ार बड़ी ही बेसब्री से सभी एस्पिरेंट करते हैं। तो इस बार लोअर पीसीएस के लिए आप लोग बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है, क्योंकि लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी 2023 में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है एक पद और आने वाला है और वो है लेखपाल का। तो लेखपाल के लिए वर्तमान में जो पीटी 2021 के आधार पर जो वैकेंसी आई थी तो उसमें कई सारे लोग चूक गए। क्यों? क्योंकि उनकी पीटी में जो अंक थे वो कम थे, तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाए। मतलब जो असली मौका जहाँ दिखाना था वहाँ पर उनको जाने ही नहीं दिया गया। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार ऐसे अभ्यर्थी जरूर मेहनत किए होंगे और वो लेखपाल भर्ती में शामिल भी हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो खबर है इसको देख लीजिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 पीटी वालों के लिए नए साल से भर्तियों का रास्ता खुलेगा। इसके पहले दिसंबर के आखिरी या जनवरी के पहले हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि रिजल्ट जो है वो दिसंबर लास्ट में आएगा या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा। आयोग तब तक भर्तियों के लिए नया विज्ञापन नहीं निकालेगा और उच्च स्तर पर इसको लेकर फैसला भी हो चुका है, ठीक है। 25 लाख भर्तियां जो है लाइन में हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बाद मतलब ये कि 25 लाख, अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 25 लाख वैकेंसीज के बारे में कहा ले जा रहा है, ये तो मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी तो हैं नहीं। लोअर पीसीएस में भी अधिक से अधिक अगर बहुत ज़्यादा पद आएंगे तो मान लेते हैं 400 या इससे कुछ हेर फेर में आ सकते हैं। लेखपाल भर्ती के लिए लगभग 4000 पद हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कुछ और भी वैकेंसीज हैं, उसको ऑल ओवर मिला जाए तो लगभग ये जो भर्ती है वो 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी से 25 लाख भर्तियां आएंगी। हाँ, इतना जरूर कि 25 लाख अभ्यर्थी इसमें ट्राई करेंगे वो अलग बात है, क्योंकि स्कोर कार्ड तो सभी को मिलेगा, चाहे जो लोग भी 0 अंक लेकर भी आए हों या माइनस में भी लेकर आएंगे उनको भी स्कोर कार्ड मिलेगा। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो लोग 65 नंबर तक पा जाएंगे ना वो लोग सभी भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे। इस बात को तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर था वो टफ था। तो इस बार जो लोग 65 अंक तक प्राप्त कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल लोअर की तैयारी में लग जाएं, और लोअर की तैयारी कर रहे हैं तो वही तैयारी कीजिए जो कि पीसीएस के लिए होती है, क्योंकि लोअर में भी जो जीएस होता है वो इतना आसान नहीं होता है। जीएस के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हिंदी के लिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए। हिंदी से आपको कई परीक्षाओं में फ़ायदा मिलेगा। एक तो खंड शिक्षा अधिकारी में मिलेगा, आरओ में मिलेगा, तो कई परीक्षाएँ हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही इसके लिए अपडेट है। और आपको बता दें लेटेस्ट अपडेट ये है कि आयोग के एक अधिकारी ने बताया है कि पीटी 2022 का परिणाम देने के लिए स्कैनिंग का जो काम है ना वो शुरू हो चुका है। मतलब अब रिजल्ट बनना आपका जो है स्टार्ट हो चुका है। सीटीटी वालों के लिए एक अच्छी भी खबर है, एक गलत मतलब थोड़ी सी बुरी भी खबर है। बुरी खबर ये है कि सीटीटी के लिए बाकी सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं सिर्फ दिल्ली को छोड़कर तो सारे डिस्ट्रिक्ट के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो भर चुके हैं। तो अगर कोई बच्चा अब सेंटर लेना चाहता है बनारस में, गोरखपुर में या फिर मथुरा में या फिर लखनऊ में, तो वहाँ पर अब एग्ज़ाम सेंटर है ही नहीं है। अब एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा कहाँ पर? तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म भरते समय चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के एग्ज़ाम सेंटर पहली बार में तो नहीं मिले, लेकिन दोबारा कर रहे हैं तो मिल जा रहा है। और हाँ, एक बात और भी है कि इसकी जो फ़ीस है तो फीस आप लोग बाद में ही जमा करते हैं, तो ट्राई करते रहिए। अगर आपको अपना मनपसंद सेंटर मिल जाता है आप वहाँ तक जा सकते हैं तो दे दीजिएगा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या यूपी में सीटेट वैलिड रहता है? हाँ रहता है, लेकिन राजस्थान में नहीं रहता है। राजस्थान के लिए जो रीट की परीक्षा होती है वही आपको देना पड़ता है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए 24 नवंबर लास्ट डेट है। जो लोग सीटेट में आवेदन करना चाहते हैं
उनके लिए यह बहुत बड़ी खबर है कि 24 नवंबर लास्ट डेट है। आज 20 नवंबर तो हो ही गया है, तो फटाफट आवेदन कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब वेबसाइट भी जो है वो हैंग होना बंद मतलब शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक बैठे हुए रहेंगे, अब वो अपना जौहर दिखाएंगे, तो आप लोग उससे पहले दिखा डालिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर देखो, अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक संशोधन का कार्य भी चलेगा। ये जानकारी मैं आपके सूचनार्थ देता हूँ। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, उसको देखते रहा करो, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर शेयर भी करता रहता हूँ। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस यही खबर है कि अगर सीटेट में आवेदन करना है तो आवेदन कर डालो, और ऐसा करो कि त्रुटि मतलब संशोधन की का नौबत ही नहीं आए। दूसरी बात है कि परीक्षा कब तक होगी, तो परीक्षा दिसंबर में ही हो जाएगी। कब होगी? तो 15 से 20 दिसंबर के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। इसके लिए जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये तो एक अपडेट हो गई सीटेट परीक्षा को लेकर, और पहली अपडेट मैंने आपको बता दी पेट परीक्षा को लेकर थी। अब अगली जो अपडेट है वो एक नई वैकेंसी को लेकर है। अच्छा, उसके पहले आपको ये बता दें कि जिन लोगों ने एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन के टीजीटी और पीजीटी और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और जो अतिरिक्त पद थे, जिसमें लाइब्रेरियन वगैरह का पद था और फिजिकल एजुकेशन टीचर का पद था, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी था और एक था नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है। तो सभी के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो चुके हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 1616 पद थे, 584 पद के आसपास था नॉर्थ ईस्ट वाले में। तो इसमें कुछ परीक्षाएं जो हैं वो पोस्टपोन कर दी गई हैं, और कुछ परीक्षाएं जो हैं वो होने जा रही हैं। कब से होने जा रही हैं? 28 से लेकर 30 नवंबर के बीच में। तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है। तो नवोदय विद्यालय संगठन टीजीटी पीजीटी और क्या कौन कौन सी परीक्षाएं पोस्टपोन हुई हैं, सारी जानकारी के लिए एक अलग वीडियो मैंने अपलोड किया है। लगभग 7-8 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर चेक कर लीजिए। अगली जो न्यूज़ है वो केवीएस को लेकर है। केवीएस में भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पदों के लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं। तो कुल 4014 पदों पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली है, और इस पर जो 16000 पदों पर केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो 4014 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ये जानकारी देखो, अभी मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ ये जानकारी। ये वैकेंसी अभी आई नहीं है, ठीक है। इसमें टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य और भी बहुत सारे पद रहेंगे, जिसमें 40 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी kvsangathan.nic.in पर जाकर। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4014 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें 278 पद प्राचार्य के हैं, 116 पद उप प्राचार्य के हैं, 7 वित्त अधिकारी के पद हैं, 22 अनुभाग अधिकारी हैं, 1200 पद पीजीटी के हैं, 2154 पद टीजीटी के हैं और 237 पद प्रधानाध्यापक के हैं। तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ये तो एलिजिबिलिटी हो गई, लेकिन पीआरटी के लिए यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए 5 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। पीजीटी के लिए भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। यानी कि ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट जो भर्तियां होती हैं उसके लिए नहीं है, ये वैकेंसीज उनके लिए है जो लोग अनुभव रखते हैं पहले से, जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है इसकी पूरी कटिंग मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि केवी संगठन से यानी केवीएस से भी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल वगैरह की आई हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आगे बढ़ें तो आपको बता, यहाँ पर देखो न्यूज़ है कि उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित रहेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को केवीएस के केंद्र कार्यालय में परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में छात्र छात्राओं को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म में त्रुटि सुधारने का मौका दिया है। प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर 28 नवंबर तक शैक्षिक विवरण, नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि में त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को प्रधानाचार्यों की ओर से अपलोड कराए गए परीक्षार्थियों के त्रुटिपूर्ण शैक्षिक विवरणों के कारण परिषदीय परीक्षाओं के सुचारू संचालन में कठिनाई होती है। तो इसीलिए ये जो संशोधन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट किया गया है।
तो त्रुटि सुधारने का 28 नवंबर तक मौका दिया गया है। परिषद की वेबसाइट पर लिंक क्रियाशील है, इस पर जाकर एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। और देखो ये लास्ट खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सरदार पटेल सेवा संस्थान अलोपी बाग में आयोजित 2 दिवसीय शैक्षिक प्रांतीय अधिवेशन का शनिवार को समापन हुआ था और इसमें संघ की प्रदेश कार्य समिति ने सिटीजन चार्टर की प्रभावी व्यवस्था सभी कार्यालयों में लागू करने की मांग की है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए कार्यालयों में वॉइस रिकॉर्डर लगाने, लंबित सभी प्रकार के एरियर भुगतान, स्थानांतरण की लंबित फाइलों के शीघ्र निस्तारण, यानी कि जो भी समस्याएं हैं उसका निस्तारण चाहते हैं जो शिक्षक हैं, और नहीं तो फिर वो बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो और हाँ, अगर आपका आधार कार्ड, वैसे भी अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा वयस्क होगा 18 साल के ऊपर जिसका आधार कार्ड नहीं बना होगा, लेकिन अब जो लोग मतलब बनवा रहे हैं अपना आधार कार्ड, उनको अब ये जो नियम है वो काफ़ी मुश्किल में डाल देगा। क्यों? क्योंकि अभी आधार कार्ड के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने लगी हैं, तो आधार बनवाना अब इतना आसान नहीं रहेगा, बिल्कुल पासपोर्ट की तरह इसका वेरिफिकेशन होगा। हालांकि जो लोग अभी माइनर हैं, मतलब जिनकी उम्र कम है, उनके लिए प्रक्रिया आसान रहेगी, लेकिन अगर आप 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो बहुत ही कायदे से किया जाएगा। मतलब अभी तक होता था ना कि आप जाते थे आधार सेंटर पर, अंगूठा लगाते थे और उंगली का फिंगरप्रिंट देते थे, कोई एक एड्रेस प्रूफ देते थे, आपका आधार बन जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, इसके लिए बाकायदा देखा जाएगा कि आपने जो पता दिया है उस पर आप रहते भी हैं या नहीं होता है, नहीं रहते हैं। आसपास लोगों से पूछा जाएगा कि आपका चाल चलन कैसा है, ठीक ठाक आदमी हैं कि बदमाशी करते हैं, जो कुछ भी है। तो ये चीज़ें थी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और नवोदय विद्यालय का जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।